अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के जो मंजर है मैं आपके साथ शेयर करूँगा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और सामने देखिए आज मौसम भी बहुत प्यारा है और देखिए कैसे यहाँ पे आपको जो रश देखने को मिल रहा है। पता नहीं किस किस ममालिक से यहाँ पे लोग ग्रोह तशरीफ़ लाते हैं और ज़्यादातर लोग रमज़ान शरीफ में यहाँ पे आते हैं। और हज के दिनों में तो चलो रश होता ही होता है, लेकिन मैंने रमज़ान शरीफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो रश देखा है यहाँ पे। अभी जो मैं आपको लेके जाऊँगा सब्ज़ गुम्बद के बिल्कुल पास, अगर वहाँ से उन्होंने रास्ता बंद ना किया हो। और देखिए लोगों की नफरी इतनी ज़्यादा है कि आका वसल्लम के रोज़े के जो पास वाली जगह पे इन्होंने वो छोटे छोटे से जो ये रास्ता बंद करने के लिए रखते हैं वो रास्ता मुकम्मल बंद कर देते हैं। और अभी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाके आपको नज़ारा करवाता हूँ और मस्जिद नबी के बाहर भी आपको लेके जाऊँगा। जो मस्जिद नबी के बाहर के जो मंजर है, जो नज़ारे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। और माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह कैसे कैसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ इबादत कर रहे हैं, कुछ ज़िक्र ज़िकार कर रहे हैं और कुछ आका सल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफ़े पेश कर रहे हैं। और माशाल्लाह देखिए मध्यम सूरज, बादल है आसमान पे, इसलिए जो सूरज आप देख रहे हैं बिल्कुल आपको जो मध्यम मध्यम ही नज़र आ रहा होगा। ये मेरे बिल्कुल सामने है, ऐसे लग रहा है जैसे चाँद है। ये चाँद नहीं है, ये सूरज है। और माशाल्लाह देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग गुम्बद खज़रा के करीब खड़े हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी मेरे ख्याल से ज़ियारत करने के लिए भी नहीं लोग जा रहे हैं और रश की वजह से। वैसे आम दिनों में तो यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए जो रास्ता है वो खोल दिया जाता है। अभी ये देखिए मुकम्मल ऊपर से आप देख सकते हैं ये बंद है और लोगों की नफरी। तो ये मंज़र दिखा के अभी आपको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा और उस तरफ के भी नज़ारे आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पे भी लोग कैसे बैठे हैं। ये देखिए ना ग्रोह के ग्रोह यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर भी देखें। और सामने आका सल्लम का रोज़ा मुबारक और वहाँ पे अपनी जो आँखें ये टिका के बैठे हैं, ये देखें सुभान अल्लाह। और तमाम दोस्त बाप मैं सबसे यही कहूँगा फिर से कि आका सल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के जो तोहफ़े हैं वो पेश करते रहें। जितने भी दोस्त बाप ये व्लॉग देख रहे हैं, ये मंज़र ये नज़ारा देख रहे हैं, देखिए माशाल्लाह कुछ कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ दुरूद व सलाम के जो तोहफ़े हैं वो हजूर की बारगाह रिसालत में पेश कर रहे हैं। ये है जी मदीना शहर की ईद। यहाँ पे ऐसे ईद मनाई जाती है। किस मुल्क में ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा, और किस शहर से ये आप वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। और माशाल्लाह देखें मीनार मस्जिद नबी शरीफ का, और देखें रौनक। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आज सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है, कौन से मुल्क से सबसे ज़्यादा तादाद होती है, अक्सर मैं वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तादाद मैंने देखी है वो सबसे ज़्यादा तादाद है इंडोनेशिया की। और मुसलमानों की भी तादाद उसी मुल्क में है सबसे ज़्यादा। फर्स्ट नंबर पे तो इंडोनेशिया ही आता है मुसलमानों की तादाद में। और अभी आपको ये छतरियों के नीचे से लेके जाऊंगा दूसरी तरफ और बाहर के मंज़र दिखाऊंगा। कल ईद का दूसरा दिन था तो आपको मैंने वो मंज़र वो नज़ारे दिखाए थे जो पहले भी मैंने गलियों के आपको दिखाए थे कि कैसे लोग मस्जिद नबी से निकल के जो नाश्ता करने जा रहे हैं और छोटे छोटे से ढाबे बने हुए हैं वहाँ पे अपना जो खाना नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं वो वहाँ पे बैठ के करते हैं। और आज इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको बाहर का भी करवाऊँगा कि बाहर की क्या सूरत हाल है, और अंदर की तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह कितना रश है। और ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी नमाज का टाइम है, लेकिन नमाज का वक़्त नहीं है। ये जितने भी है ये सब के सब आज के रसूल हैं, इन सब की हाज़िरी कबूल फरमाएँ जहाँ जहाँ से भी ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अल्लाह पाक मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। जो भी ये मंज़र देख रहे हैं अल्लाह करीम आप सबको इस मुबारक जगह पे लेके आए और इस मुबारक जगह के जो मंज़र है जो नज़ारे हैं
आपको देखना नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अभी ईद का तीसरा दिन है, तो जो ईद तो गुज़र गई है, और आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह फिर से जो मदीना शहर की गलियों के भी लोग हैं, जो मंज़र है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जैसे कि पहले भी करता रहा हूँ। और जो मदीना शहर के पुराने घर हैं, अभी कुछ हैं कुछ नहीं है। अभी जो मस्जिद नबी के इर्द गिर्द है वो तो मुकम्मल ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। अक्सर दोस्तों के कमेंट भी आते हैं कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। तो ज़्यादातर मुझे मस्जिद नबी से 3 से 5 किलो 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उनके पास। जैसे उहद पहाड़ है, ये मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर दूर है। मस्जिद कुबा है, ये भी मस्जिद नबी से 3 किलोमीटर है। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, इनके इर्द गिर्द ही ये मुकामात आपको देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है, सैयदना शुहदा अमीर हमज़ा उहद पहाड़ के करीब आप सल्लम के प्यारे और लाडले चाचा जान। और मस्जिद कुबा की जानब जब आप जाते हैं, तो जब आप गलियों में घूमते हैं और वहाँ का दौरा करते हैं, तो फिर आपको वो मंज़र, वो पुराने घर, वो पुराने मुकामात, वो पुरानी गलियाँ, वो बागों की गलियाँ जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो फिर आप देख सकेंगे। और अभी आज यहाँ की जो रौनक है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी थोड़ा सा बाहर का मंज़र दिखा के फिर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अच्छा जी, मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये आप बाहर का नज़ारा करें, कैसे बच्चे खेल रहे हैं। और कबूतरों के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे ही खेलते हैं, इनको देख देख के इनके पीछे भागते हैं। जैसे कि आप इस छोटी सी बच्ची को भी देख रहे हैं, कैसे ये कबूतरों के पीछे भाग रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, मदीना शहर की गलियों में भी मैं आ चुका हूँ, और ये सामने मस्जिद नबी, और अभी यहाँ से मैं आ चुका हूँ। बाहर का नज़ारा आपके साथ शेयर किया, तो इंशाल्लाह ऐसे ही मेरे साथ आप जुड़े रहें। और अगर आप मदीना शहर की पुरानी गलियाँ, पुराने मंज़र देखना चाहते हैं, तो आईडी का विज़िट ज़रूर करें। तो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।